स्वागत है आपका हमारे हिमाचल में और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी का हिमाचल कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक। जी हां, बता दें आपको सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 3 बजे शुरू होगी ये बैठक। तो दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होगी। कोरोना की नई गाइडलाइन पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक है, इस वक्त की बड़ी खबर। 3 बजे बैठक होनी है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 3 बजे ये कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। और संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल कैबिनेट की आज ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने जा रही है। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और क्या कुछ खास फैसले लिए जा सकते हैं आज की कैबिनेट बैठक में? बिल्कुल, देखिए, ये कैबिनेट की जो बैठक है ये बड़ी कई मायनों में अहम मानी जा रही है। सबसे पहले तो यही देखा जा रहा है कि जो कोरोना बंदिशें हैं उनको लेकर जो है आज चर्चा जरूर होगी। क्या सवाल यही है कि क्या इसमें अब आने वाले दिनों में बंदिशों में छूट जो है वो और दी जा सकती है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू जो है वो अभी भी चल रहा है। शाम 5 बजे से लेकर जो है वो जिस तरह से ये कहा गया था कि सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक जो है अब दुकानें खुली रहेंगी, क्या दुकानों का समय जो है वो उनके खुलने का समय जो है वो अब और बढ़ाया जा सकता है, इसके लेकर चर्चा जरूर होगी। इससे पहले कोविड-19 को लेकर ताजा हालात पर एक जो प्रेजेंटेशन है स्वास्थ्य विभाग द्वारा वो रखी गई है। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है ये चर्चा शिक्षा विभाग की, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न पर अब किस फॉर्मूले के साथ जो है वो राज्य सरकार आगे चलेगी। क्या स्कूलों को जो है वो खोलने के ऊपर कोई सहमति बनती है या बड़ी क्लासेस, क्योंकि हमने देखा कि फरवरी और मार्च के महीने में भी इसी साल की शुरुआत में कुछ क्लासों को खोलने के लिए जो है वो कुछ कक्षाओं को खोलने के लिए जो है वो सहमति बनी थी। कुछ दिन बच्चे स्कूल गए भी थे, लेकिन उसके बाद हालात फिर से बिगड़े और फिर से स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया गया। जाहिर तौर पर इस बाबत चर्चा इस बाबत चर्चा जो है वो जरूर हो सकती है। बिल्कुल विकास, हालांकि संभावित तीसरी लहर को लेकर भी क्योंकि तमाम राज्यों में अलर्ट है और जाहिर तौर पर पर्यटन क्षेत्र में भी काफी ज्यादा बूस्ट देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और जाहिर तौर पर पर्यटन जो है वो भी अब हिमाचल का रुख कर रहे हैं। लेकिन संभावित तीसरी लहर को लेकर भी क्या तैयारियां रह सकती हैं आगे, उसको लेकर भी जाहिर तौर पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पहले भी बताया अंजलि कि कोविड-19 को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग ने ताजा हालात पर एक प्रेजेंटेशन जो है वो आज रखी है, क्योंकि हर बार कैबिनेट में ताजा हालात पर चर्चा होती है, समीक्षा होती है और प्रेजेंटेशन जो है वो रखी जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि क्या जो मृत्यु दर है वो किस तरह से घट रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि अब मृत्यु दर जो है वो लगातार घटी है। और बीते 48 घंटे अगर पहले की मैं बात करूं तो सिर्फ महज 3 लोगों की मौत जो है पूरे हिमाचल में कोविड-19 की वजह से हुई थी। तो एक अच्छी और सुखद खबर जो है वो देखने के लिए मिली थी, जहां आंकड़ा जो है वो हम रोजाना देख रहे थे कि 10 से ऊपर या 12-15 लोग जो है वो रोजाना मौत जो है वो कोरोना से हो रही थी, लेकिन अब वो आंकड़ा तेजी से घट रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है और राज्य सरकार बहुत संतुष्ट है। स्वास्थ्य विभाग को बहुत सी जो उम्मीद है वो यही है कि आने वाले दिनों में अब परिस्थितियां सामान्य होंगी, लेकिन संभावित तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता। जो जानकार है उनका ये कहना है जुलाई के मध्य तक या अंत तक जो है वो ये तीसरी लहर आएगी। इसके लिए प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधाओं में और तेजी लानी पड़ेगी और जो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि तीसरी लहर के चलते अब किस तरह से नुकसान हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए जो है ये बहुत तेजी से जो है संक्रमण उनमें फैल सकता है। तो इसके लिए भी पहले ही राज्य सरकार ने चर्चा इस बाबत भी की थी। पिछली कैबिनेट की बैठक में भी यही चीज देखने के लिए मिली थी कि जो बच्चों के जो वार्ड हैं, जो पेडियाट्रिक जो वार्ड हैं, उनको सशक्त किया जाए, उनको मजबूत किया जाए और डॉक्टरों को जो है ज्यादा से ज्यादा टीमें उनकी तैनात की जाए। अगर किसी तरह से पैंडेमिक में अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो क्या बच्चों को किस तरह से बचाया जाना है और बाल विशेषज्ञ जो है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनकी तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई। तो निश्चित रूप से आज कई मायनों में अहम जो है ये कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है। वहीं जो पंजाब का 6वां वेतन आयोग है, इस बारे में भी चर्चा जरूर हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों ये सवाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी पूछा गया था कि क्या
अब हिमाचल प्रदेश में पंजाब की तर्ज पर इसे लागू किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे कि निश्चित रूप से अगली कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें चर्चा जो है इस बाबत की जाएगी। लेकिन यही नहीं, राज्य में बाहर से आने वाले जो लोग हैं, अब ई कोविड पास जो है वो उसकी बाध्यता अभी भी रखी गई है, लेकिन जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है, उसको उसकी बाध्यता को खत्म कर दिया गया था। तो बड़ा रिलीफ था पर्यटन व्यवसायियों के लिए भी। लेकिन आज के समय में अब अंतर्राज्यीय जो बसें हैं, यानी कि राज्य के बाहर जो बसें आनी है जानी है, इनको लेकर चर्चा आज जरूर होगी, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो इन बसों के चलते भी हो रही है कि टूरिज्म जो है वो इससे भी प्रभावित होता है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या निचले वर्ग के लोग हैं वो बसेज में ट्रैवल करते हैं। तो इसीलिए ये हो सकता है, काफी हद तक मुमकिन है कि आज बसों को बाहरी राज्यों के लिए चलाए जाने को लेकर भी जरूर इसमें चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो कोरोना की नई गाइडलाइन पर चर्चा संभवतः यहाँ पर चर्चा रहने वाली है। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। हिमाचल में घट रहे कोरोना के केस। जी हिमाचल में कोरोना के केस एकाएक कम हुए हैं। अन्य राज्यों की तरह ही हिमाचल में भी अब कोरोना केसेस में बहुत हद तक कमी। 24 घंटे में 193 नए केस आए हैं। अब तक 3,432 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। और प्रदेश में अब 2,408 एक्टिव केसेस बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल में कोरोना के केसेस लगातार घट रहे हैं। रिकवरी रेट में सुधार और 24 घंटे में 193 केस ही सामने आए हैं। तो अब तक 3,432 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। प्रदेश में अब 2,408 एक्टिव केसेस बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत हद तक कमी जो है वो कोरोना केसेस में दर्ज की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और संवाददाता अनूप धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, कोरोना केसेस में अन्य राज्यों के मुकाबले ही हिमाचल में भी बहुत हद तक कमी देखने को मिली है, राहत की खबर है। बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जो कोरोना केसेस जो है वो प्रदेश में जो है वो कम हो रहे थे। अगर मैं जिला कांगड़ा की बात करूं अंजलि, तो कल की बात करूं तो कल 31 केस आए थे, लेकिन परसों की बात करूं तो मात्र 7 केस जिला कांगड़ा में आए थे। जो संख्या 1900 के आसपास पहुंचे कि वो मात्र 7 केस आए थे। और मैं कल की बात करूं तो कल सिर्फ एक आदमी की मौत जो है वो जिला कांगड़ा में हुई है। तो ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जो है वो प्रदेश के लिए कही जा सकती है कि इस तरह से जो केसेस कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। और लगातार जो है, क्योंकि अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, तो लगातार जो है वो प्रशासन जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो लगातार वैक्सीनेशन के ऊपर अपना सारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट किए हुए है। क्योंकि केसेस जो है वो बहुत हद तक जो है वो इसको कहा जा सकता है कि कंट्रोल में है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में जो एंट्री है उसको खोल दिया गया है टूरिस्ट के लिए, और जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। प्रशासन के ध्यान में ये सब चीजें हैं, क्योंकि इस तरह से अगर भीड़ इकट्ठी होगी और जो एसओपीज हैं या जो कोरोना की जो अनुपालना करनी है एसओपीज की, अगर वो नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो ये केसेस हैं वो बढ़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें जिला प्रशासन देख रहा है कि कहीं इस तरह से दोबारा से केसेस ना बढ़े, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है उसी के चलते जो है वो ये सारी जो कोरोना के केसेस है उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो हुआ है। जाहिर तौर पर अनूप, लेकिन संभावित तीसरी लहर को लेकर भी प्रशासन में कितनी सतर्कता देखने को मिल रही है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि देखिए अभी पर्यटन क्षेत्र में थोड़ा बूस्ट आने की कोशिश हुई है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन संभावित तीसरी लहर जो कि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है अगस्त के बाद आ जाए, उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है? बिल्कुल अंजलि, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। क्योंकि अभी मैं पिछले 10 दिन की बात करूं तो 10 दिन पहले जब से ये कोरोना केसेस कम होना शुरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं जो कम हुई हैं। लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि प्रशासन जो है वो तीसरी वेव की तैयारी भी जो है वो प्रशासन ने शुरू कर दी थी। क्योंकि अभी की मैं बात करूं तो जब पिछली बार जब 2020 में जब कोरोना के केसेस कंट्रोल में आए थे, तो जो बड़े सारे कोविड के सेंटर थे, ये बड़ी सारे जो कोविड के सेंटर थे वो बंद कर दिए थे। लेकिन इस बार की मैं बात करूं तो जितने मेक शिफ्ट हॉस्पिटल
हॉस्पिटल इन्होंने बनाए हैं। मैं फ्लोर की बात करूं, जो 256 बेड हॉस्पिटल है, इस तरह के जितने भी हॉस्पिटल है उनको बंद नहीं किया गया है और उनको वहां पर और व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से की जा रही हैं, ताकि अगर तीसरी वेव आती है तो वो उसके लिए जो है वो अभी से तैयारियां जो है वो कर ली जाए। क्योंकि अभी पीछे जब ये दूसरी वेव आई थी तो इसमें एक्सपीरियंस जो है वो बहुत सारा हुआ है, ऑक्सीजन की कमी आई, बड़ी सारी चीजें हुई हैं। तो इस तरह की हर हॉस्पिटल में, जैसे मैं पालमपुर की बात करूं, वारणा की बात करूं, सुरल की बात करूं, ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां जो है वो तीसरी वेव को लेकर के जो है वो अभी से की जा रही है। जी अंती, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप धीमान इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर राहत की खबर यहाँ पर इसलिए भी समझी जा सकती है क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश में भी एकाएक मामले कोरोना के बढ़े थे, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई थी, क्योंकि प्रदेश में अब तक के सबसे ज़्यादा आंकड़े जो थे वो छुए थे मई, खासकर मई महीने में अगर बात की जाए। लेकिन अब फिलहाल जून आते आते जो है मामले काफ़ी कम हुए हैं, संक्रमण दर में बहुत हद तक कमी दर्ज की गई है। इसका बड़ा कारण यहाँ पर लोगों की सतर्कता, प्रशासन की सतर्कता भी है और वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है, जिसे मुकम्मल बनाने की पूरी कोशिश जो है प्रशासन उसमें जुटा हुआ है। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दूसरी बार कोरोना को मात देते हुए स्वस्थ हो गए हैं, लिहाजा उन्हें कोविड वार्ड से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने बताया है कि स्पेशल वार्ड के कमरा नंबर 333 में उन्हें दाखिल किया गया है। वो अब काफी हद तक स्वस्थ हैं। तो वहीं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मां भीमा काली के आशीर्वाद से वीरभद्र सिंह जी स्वस्थ हुए हैं, जनता की दुआओं से वे जल्द पूरी तरह स्वस्थ होंगे। उन्होंने सभी शुभचिंतकों से निवेदन किया है कि वे उनसे मिलने आईजीएमसी न आए। नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 23 जून को मेरे पिताजी श्री वीरभद्र सिंह जी का जन्मदिन होता है और हर साल की तरह उनके सैकड़ों चाहने वाले उनके निवास शिमला हॉली लॉज हर साल आते हैं। मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि इस साल, जैसा वो आप सभी जानते हैं कि वो आईजीएमसी में उपचाराधीन है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और जल्द ठीक होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में आपकी भावनाओं का, आपके प्यार का, आपकी शुभ कामनाओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से। मगर इस बारी मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप शिमला आने की तकलीफ ना करें। अपने घर से अपना शुभकामनाएं और अपनी दुआएं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दें और हो सके तो अपने इलाके में जो आपके क्षेत्र के जरूरतमंद लोग हैं उनको कुछ ना कुछ समर्थन, सहयोग और कुछ खाने की सामग्री और कोरोना से लड़ने के लिए कुछ सामग्री आप अपनी ओर से अपने अपने इलाकों में दें। उधर देश भर में आज से आपको बता दें कि जो मेगा वैक्सीनेशन अभियान है उसकी शुरुआत जो है वो हुई है और वहीं शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 प्रतिरक्षा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ भी किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं और प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में अब तक 27 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है और हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। वैक्सीन का अभियान कोविड के खिलाफ पूरे देश भर में बहुत तेज गति पकड़ करके आगे बढ़ रहा है और उसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में भी हमने सुनिश्चित किया है कि कोविड से निपटने के लिए, कोविड को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय वैक्सीन अभियान को मजबूत करना, उसको तेज गति से आगे बढ़ाना यही है। ऐसी सूरत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा मैं। जो वैक्सीन अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, वैक्सीन की उपलब्धता जिन कंपनियों के माध्यम से होनी थी उसको खुद व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मॉनिटर करके आदेश किए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराई जाए और उस दृष्टि से आज एक विशेष अभियान, जिसको महाअभियान के रूप में हम कह रहे हैं, जिसकी शुरुआत पूरे देश भर में हुई। हिमाचल प्रदेश में हमने 18 से 45 वर्ष के जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको इस अभियान का टारगेट करके आज, कल और परसों
यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार हमने इसमें लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 लाख डोजेस वैक्सीन की एक दिन कम से कम एक लाख जो है 3 दिन जो है वो डोजेज उपलब्ध कराई जाए। टारगेट तो हम लगभग 1,15,000 का किया हुआ है, लेकिन लगभग हमको उसके बावजूद भी हम 1 लाख के इस आंकड़े को हम पार करने वाले हैं। सबसे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो कोविड की जो टोटल डोजेज हमने लगा दी हैं वो 27,45,000 लगा दी है, जो कि कवरेज का 42% जो पॉपुलेशन की जो कवरेज है उसका 42% हमने उसमें कवर कर लिया। और इसे आगे बढ़ करके मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां हमारे ट्राइबल इलाके हैं, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, पांगी है, डोडरा क्वार है, इसमें 25 जून तक हमारा एक लक्ष्य है कि यहां फर्स्ट डोज जो लगनी है उसको 100%, यानी कि कोई भी आदमी इन ट्राइबल के इलाके में वैक्सीन जो कोविड को रोकने के लिए लगाई जा रही है उस वैक्सीन की डोज के बिना नहीं रहेगा। ये हमारा 25 जून तक का एक लक्ष्य है, उसमें मुझे पूरा भरोसा है, उसको हम पूरा करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में अब तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और आपको बता दें कि सरकार ने हर दिन कितने लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है और कब तक सब लोगों को वैक्सीन लगने की संभावना है, सब इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिमाचल में कोरोना वायरस का डाउनफॉल नजर आ रहा है। ये अच्छा समय है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि तीसरी लहर आने की भी संभावना है। ऐसे में तीसरी लहर से लोगों को बेहतर इम्यूनिटी और लड़ने की क्षमता वैक्सीन ही दे सकती है। यही कारण है कि सरकार ने तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हर दिन 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। 20 जून तक हिमाचल में इसकी सप्लाई पहुंचने की संभावना है। 21 जून से इस कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की जाएगी। अब स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और पंचायत घरों में वैक्सीनेशन सेंटर भी बनेंगे। हिमाचल सरकार 1000 और वैक्सीनेशन सेंटर बनाने जा रही है। अक्टूबर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। बता दें कि टीकाकरण के लिए सरकार ने एक नई नीति बनाई है, जिसके तहत लाभार्थियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। श्रेणी ए में पहली खुराक के लिए 45 साल से ज्यादा आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को रखा जाएगा। 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों को बी श्रेणी में रखा गया है। तो अब प्रदेश में टीकाकरण केंद्रों को बढ़ाने के साथ साथ सरकार तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान भी चलाएगी, जो कि संक्रमण को हराने में कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हिमाचल प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई और 21 जून से चलाए गए कोविड टीकाकरण अभियान में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया। बता दें आपको, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार राज्य के सभी कोविड टीकाकरण केंद्रों में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा और जिसके लिए पूरे प्रदेश में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंडी, बिलासपुर और कुल्लू में, जहां पर टीका केंद्र यहां पर शुरू किए गए हैं कल से और फिलहाल काफी संख्या में जो लोग हैं वहां पर वो टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बिलासपुर में लोगों को अब इलाज के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बता दें आपको कि एम्स के डॉक्टरों ने बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में कोटीपुरा में निर्माणाधीन एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि दरअसल अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ और साथ ही जनरल मेडिसिन के चिकित्सकों ने अस्पताल की ओपीडी में मरीजों को चेक किया। अब जिले के लोगों को अस्पताल में एम्स के डॉक्टर्स का लाभ मिल रहा है और लोगों को इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
उधर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 5 दिवसीय कुल्लू दौरे पर रहेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी 23 जून को भुंतर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और हिमाचल प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया है कि नितिन गडकरी अपने दौरे के दौरान अटल टनल का भी निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम की उसमें सारी रूपरेखा बन रही है। 23 तारीख को उनके आने की जानकारी मिली है और 23, 24, 25, 26 4 दिन 2 दिन वो सरकारी कार्यक्रम में भी रहेंगे। 23 तारीख को भी एक रिव्यू मीटिंग है और उसके बाद 24 तारीख को भी वो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। उसकी डिटेल आज शाम तक हमको उपलब्ध होने की संभावना है। जैसे मिलती है आपको जानकारी दे देंगे। और जो जानकारी मिली है कि मनाली आएंगे, मनाली में रिव्यू करेंगे। रिव्यू के साथ साथ में जो हमारे नेशनल हाईवे के 4 लेन के प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे और जहां कुछ नए चीजों को लेकर के कुछ बातें करने की जरूरत होगी उन सारी बातों को उनके समक्ष करेंगे। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया प्रशासन के नाक के नीचे अवैध खनन कर रही हैं। आपको बता दें कि पोंटा ब्लॉक के कांटी मशवा के पहाड़ों में अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक की तरफ से लिखित रूप में शिकायत वन विभाग को दे दी गई और माइनिंग विभाग को शिकायत दी गई है। वहीं शिकायत के बाद भी दोनों विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीडब्ल्यूडी मीडिया के कैमरे ऑन होते ही पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता योगेश ने कहा, खनन का कार्य चलने से पीडब्ल्यूडी भूमाफिया सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं और कांटी मशवा के समीप भूस्खलन की वजह से लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है अब तक। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।